تو اگر ہم دیکھیں سندھ کے اندر पंजाब के अंदर बड़ी तेजी से आगे हुकूमत साजी का अमल शुरू तो हो रहा है, लेकिन मखसूस नशिस्तें जो खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी तहरीक के इत्तेहाद या इल्हाक जो भी इसको बोल लें उसके नतीजे में आनी है, उसके बगैर इस वक्त ये हाउस कंप्लीट होगा नहीं। अब इशू ये है कि बहुत जल्द सदर पाकिस्तान का भी इलेक्शन है, सेनेट का भी इलेक्शन है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में नशिस्तों का फैसला कितनी जल्दी हो सकता है और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो क्या बाकी जमातों में तकसीम होगी, क्योंकि बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड सी सूरत हाल इस वक्त है। इस वक्त अगर हम पार्टी पोजीशन देखें कौमी असेंबली के अंदर तो 81 तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद की हैं, उसमें से जो खवातीन की नशिस्तें हैं तकरीबन वो 22 है मुतवक्के, और अकलियतों की जो हैं वो 4 हैं। पंजाब असेंबली के अंदर 24 खवातीन की उनको मिलनी चाहिए हैं और 3 अकलियतों की मिलेगी। केपी असेंबली के अंदर 21 मुतवक्के नशिस्तें जो हैं वो खवातीन की मिलेंगी, रिजर्व सीट्स की बात हो रही है, और 4 अकलियतों को मिलेंगी। सिंध असेंबली के अंदर 2, बलोचिस्तान असेंबली के अंदर फिलहाल उनकी प्रेजेंस नहीं है। तो अगर ये नशिस्तें जब तक इनका फैसला नहीं होगा तो ऐवान मुकम्मल नहीं होगा। आमिर डोगर साहब कहते हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें मिलती नहीं है पंजाब असेंबली का इजलास गैर कानूनी है। मलिक अहमद खान साहब कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाउस कहां लिखा है कि हाउस कंप्लीट होना चाहिए। मुतजाद राय हैं जी, जरा सुन लीजिए। हमारा आज भी ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक हाउस में हमारी खसूसी नशिस्तें हमें नहीं दी जाती उस वक्त तक ये सारा अमल जो है जो हो रहा है ये बिल्डोज किया जा रहा है और ये सब गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मुझे कहीं रूल्स ऑफ प्रोसीजर में या आइन में कहीं मिल जाए कि ये कहाँ लिखा है कि जो कंप्लीशन ऑफ हाउस है, नोटिफाइड हाउस जो है वो उसकी बात है और वही लिखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें इतनी भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं होती। 2019 में हमने देखा एक पार्टी थी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, फाटा के जो उसके बाद मामलात के बाद हमने देखा कि जब ये पार्टी वजूद के अंदर आई फाटा के जम होने के बाद, तो फिर जो आजाद उम्मीदवारों ने अपनी कलेदा पार्टी का वजूद रखा और उनके बाद उन्हें मखसूस नशिस्तें मिली, एक खातून की नशिस्तें मिली, हालांकि उन्होंने लिस्ट नहीं दी हुई थी। सो हर तरह की मिसाल जी पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर सियासी तौर पर माजी में मौजूद रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। नवीद हयात मलिक साहब माहिर कानून इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अबूजर सलमान खान नियाजी साहब ये भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब अगर हम आपसे आगाज करें, इशू ये है कि इस वक्त ये मखसूस नशिस्तें अगर नहीं मुकम्मल होती और अकलियतों का तय नहीं होता कि नशिस्तों की क्या अलॉटमेंट होगी, तो क्या ऐवान को मुकम्मल समझा जाएगा या नहीं, क्योंकि 2 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हमने आप लोगों को सुनवाई। ऐवान मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, ऐवान मुकम्मल होगा। इलेक्शन का एक प्रोसेस है। देखिए इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 के तहत जब नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह और एक इलेक्शन शेड्यूल आता है उस वक्त बाकायदा तौर पे इनको अपनी जो रिजर्व सीट हैं फॉर वुमेन और नॉन मुस्लिम उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। उस वक्त सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट का और उसका सब सेक्शन 1 है। मैं अगर कहेंगी तो चुप मैं पढ़ देता हूँ उसको। पढ़ दीजिए आप। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि उसके बाद फिर वो लिस्ट नहीं दी जा सकती। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन to seat reserved for women and non-Muslim in an assembly, the political parties contesting election for such seat shall within the period fixed by the commission for submission of nomination papers file separate list for their candidates in order of priority for seat reserved for women and non-Muslim with the commission. ठीक है, उस वक्त जमा कराएंगे और उसके बाद provided that the list submitted by the political party shall not be subject to change all alteration either in the order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after expiry of the date of submission of nomination papers. नहीं हो सकता। तो सुन्नी तहरीक ने चूंकि अपनी लिस्टें जमा नहीं करवाई हैं वो नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास मिसाल है, मैंने पढ़ा 2019 में बाप पार्टी को दी गई थी, वो किस बुनियाद पे दी गई थी? वो मेरा ख्याल है डिस्क्रिप्शन, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करती हुई दी थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस वक्त भी गलत किया गया था। अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी इस्तेमाल करते हैं तो वो कानून के अंदर रह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जहां पे आपको डिस्क्रिप्शन की पावर नहीं है वहां पे अगर आप उसको इस्तेमाल करके कोई कानून के खिलाफ बात करेंगे तो वो गलत होगा। देखिए यहाँ पे मुझे जो मैं अगर सियासी तौर पे देखूं तो डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की गई कि जी फाटा के साथ इंजमाम हुआ, एक नई पार्टी है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको नशिस्तें दे दी गई इंक्लूसिविटी के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि 81 नशिस्तें हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा चंक है, रिप्रेजेंटेशन है, इस मुल्क के लोगों के वोट के नतीजे में ये सीटें मिली हैं। सो अगर इनको नशिस्तें अलॉट नहीं की जाती, सो
اس کیس میں انکلوسیوٹی کا خیال رکھا گیا, اس کیس کے اندر پھر ڈسکریشن کہتی ہے کہ انکلوسیوٹی کا خیال رکھا جانا چاہیے. یہ اب اٹ ڈیپینڈس اپان الیکشن کمیشن. انہوں نے میرا خیال اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور اس میں شاید منڈے کو آرڈر انہوں نے کرنا ہے ایز پر انفارمیشن آئی ریسیو. اب دیکھیں وہ کیا آرڈر کرتے ہیں, لیکن ذاتی طور پہ اگر میرے سے پوچھیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کو دی جانی چاہیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نمائندگی سے پیچھے رہ جائیں گے, نان مسلم بھی اور وومینس بھی, اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رہ جائے گی.